मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस यूट्यूब के चैनल पर लगातार आपको वीडियो प्राप्त हो रहा है, इससे पहले मैंने लगातार वीडियो आपको इस चैनल पे दिया है और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि आज तारीख है 17, यानी कल आपकी तारीख होगी 18 और उसके बाद जो हमारे दिन होंगे 19 और 20 में, ये हमारे जीवन का परिवर्तन का दिन हो सकता है। यानी मैं बात कर रहा हूं आपका जेल वार्डर परीक्षा की बात कर रहा हूं। बात समझ रहा है? यानी कि उस दिन को हमको अपने जीवन पे जो परिवर्तन लाना है वो बड़ी कड़ी मेहनत से लाना है। ये बात समझ रहा है? तो कहने का मतलब सारी चीजों को ये देखना है हमको कि कहां से क्वेश्चन, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हमको ज्यादा जिक्र करना है, वो चीजें ज्यादा समझनी होगी आपको। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए देरी ना करते हुए आज आपके सामने हमने दो टॉपिक लाया है। यह दोनों टॉपिक यूपी स्पेशल से है, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरीके से समझते हैं कि कुछ प्रमुख नगरों के नाम और कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम, यानी यह दोनों टॉपिक से क्वेश्चन बार बार उत्तर प्रदेश से स्पेशल से पूछा गया है और जहां तक मैं बता सकता हूं कि यहां से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछे गए भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर ये देखिएगा, हमने दोनों चीजों में केवल प्रश्न दिया है और आपको क्या करना है, उत्तर देना है। बात समझ आ रही है? चलिए देरी ना करते हुए आपको काम क्या करना है, एक कॉपी और कलम लेके बैठना है। जो चीजें आपको आ रही है वो तो आपके लिए अच्छी बात है, जो चीजें नहीं आ रही है वो आपको वहां पे नोटिस करना है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न के उत्तर से हमको दो तीन प्रश्न पे चर्चा करना है, ये बातें ज्यादा ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले दिया गया है कुछ प्रमुख नगरों के नाम। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, पूर्व का सिराज किस नगर को कहा जाता है? पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है किसे? जौनपुर को। किसे कहा जाता है? जौनपुर को। यानी कि पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का जिला जौनपुर है। और एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है कि सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात हमारे उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? अगर यह क्वेश्चन बनता है तो वह कहां बनता है? जौनपुर में। कहां बनता है? जौनपुर में। और अगर एक क्वेश्चन आपसे करंट में बनेगा कि अभी हाल ही में कहां पे उत्तर प्रदेश के कहां पे उपचुनाव हुआ या कौन जीता, ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जौनपुर का ये जिला। आगे बुंदेल कश्मीर। बुंदेल कश्मीर प्रमुख नगर, यानी बुंदेल कश्मीर को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया। बुंदेल कश्मीर यानी बुंदेल कश्मीर को किस जिले को कहा जाता है? ये कहा जाता है किसे? महोबा। ध्यान दीजिएगा, यानी बुंदेल कश्मीर किसे कहा जाता है? महोबा को। और महोबा से एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है, तो आपके कहां पे है? प्रयागराज। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में। और अगर आपसे पूछेगा सबसे कम जनसंख्या किस जिला में है, तो कहां है? महोबा में। और महोबा को ही क्या कहा जाता है? बुंदेली कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हो, कई बार एग्जाम में आपने देखा भी होगा, आपको याद भी होगा कि पीतल नगरी किसे कहते हैं? पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को? तो ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा जिला है आपका? मुरादाबाद। क्या नाम है भैया? मुरादाबाद। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आपसे पूछा जाता है आंवला नगरी। आंवला नगरी, ठीक है, आंवला नगरी किससे कहते हैं? आपका प्रतापगढ़ को। यानी सबसे ज्यादा आपका आंवला का उत्पादन कहां होता है? प्रतापगढ़ में। कहां होता है? प्रतापगढ़ में। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रतापगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। समझ में आ रहा है? कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी बोली बोली जाती है। और आंवला के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है, आप प्रतापगढ़ जाओगे, ट्रेन से जाओगे तो देखिएगा किनारे किनारे आपको बाग मिलेंगे और बाग में बहुत सारे आंवला के पेड़ भी आपको मिलेंगे। यानी कि आंवला का उत्पादन सबसे ज्यादा आपका कहां होता है? प्रतापगढ़ में। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतापगढ़ में बोली आपकी अवधी बोली जाती है, तो अवधी बोली आपसे बहुत से बार पूछा गया है। यानी अवध क्षेत्र के जो सटे हुए आपके जिले हैं, वो सारे जिले में क्या बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। चाहे वो आपके सुल्तानपुर की बात करूं, चाहे आपके गोंडा की बात करूं, चाहे आपके कुछ भाग बस्ती की बात करूं, अंबेडकर नगर के कुछ भाग को बस्ती की बात करूं, ठीक है, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, सुल्तानपुर हो, ये सब सारे क्षेत्र में क्या बोली जाती है? अवधी बोली बोली जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला है आमों का नगर। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि लखनऊ दे रहा है या मलिहाबाद दे रहा है। वैसे आप यहां लगाइएगा क्या, आमों का नगर आपसे पूछेगा तो लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? लखनऊ। नवाबों का शहर भी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है, आगे चलते हैं। गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर ये पूछा जाता है गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस, ये सब सारी चीजें कहां हैं? गोरखपुर में। कहां पे है? गोरखपुर में। ध्यान दीजिएगा, कई बार यहां पे पूछा गया प्रश्न ये है। ठीक है, चलिए आगे। चर्मनगर, यानी चर्मनगर से हम क्या करेंगे? चर्म से क्या? चमड़ा। चमड़ा नगर किसे बोला जाता है? आपका कानपुर। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से आप लोग लिखते चलिएगा कि चर्मनगर किसे कहते हैं? कानपुर। आगे, छोटी दिल्ली और उद्योग नगरी। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि छोटी दिल्ली को किस नाम से नगर को जानते हैं? वो आपका क्या है? एक आपका है गाजियाबाद, एक है आपका गाजीपुर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। ठीक है, यानी गाजियाबाद आपका दिल्ली से सटा हुआ आपका जिला है, इसीलिए इसे आपको छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटी दिल्ली और उद्योग नगरी किसे बोला जाता है? गाजियाबाद को। अगर दिल्ली की बात आएगी तो दिल्ली से मैं आपको 10-15 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पे आपसे जिक्र करता हूं। दिल्ली के बारे में आपसे पूछेगा तो दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? आपका राजकीय पक्षी दिल्ली का गौरैया है। दिल्ली राजधानी प्रस्तावित कब हुई थी? 1911 में। दिल्ली राजधानी बनी कब थी? 1912 में। दिल्ली राजधानी जब बनी थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन आपसे यहां से दिल्ली से बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैची नगरी और क्रांति नगर, ये कहां पर है? ये आपका कहां है? मेरठ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेरठ में ये इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर, ये बहुत बार पूछा गया है। इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर कहां पर है? ये आपका है कन्नौज में। कहां है भैया? कन्नौज में। ठीक है, नोट भी करते चलिएगा, याद है तो अच्छी बात है। आगे, काशी की बहन। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा गया कि काशी की बहन किसे जाना जाता है? किस नगर को? तो यहां पर आपका है गाजीपुर। इसलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत होइएगा, एक आपका है गाजियाबाद, एक है आपका गाजीपुर। तो गाजीपुर आपका ये हो गया काशी की बहन, और गाजियाबाद आपकी छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे, धान का कटोरा। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। धान का कटोरा यूपी के किस जिले को कहा जाता है? यानी तो वो कहा जाता है चंदौली। किसे कहा जाता है? चंदौली। देखिएगा, धान का कटोरा अगर यूपी में पूछा जाता है तो चंदौली जिले को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पूरे भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, किस राज्य को, तो आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़। और भारत में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में आपके चंदौली जिला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नवाबों का शहर चाकू का नगर, ये ध्यान दीजिएगा, यहां से दो क्वेश्चन है, चाकू का नगर और नवाबों का शहर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो चाकू, अगर आपसे चाकू की बात करेगा तो क्या करेंगे? रामपुरिया चाकू जो होता है, कहां होता है? रामपुरिया चाकू। ठीक है, ये कहां होता है? आपका रामपुर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ताज नगरी और पेठा नगरी कहां है? मेरठ में। ये इंपॉर्टेंट है, ताज नगरी और पेठा। ठीक, कहां पर है? ये मेरठ में। तो ध्यान दीजिएगा, ताज नगरी और पेठा नगरी दोनों मेरठ में है, और कैची नगर और क्रांति नगर भी कहां है? मेरठ में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। लट्टू नगरी, ये देखिए, लट्टू नगरी आपको थोड़ा सा अलग से प्रश्न यहां से मिलेगा, अलग है कि लट्टू नगरी किसे कहा जाता है? हरदोई। हरदोई एक जिला है, उसे लड्डू नगरी के नाम से जाना जाता है।
ठीक है भैया, आगे चलते हैं। सुहाग नगरी, या तो आपसे पूछेगा सुहाग नगरी या आपसे पूछेगा चूड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है जिला आपका, तो आपका क्या हो जाएगा फिरोजाबाद। क्या हो जाएगा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जिला है जो आपका सुहाग नगरी और चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बांस बरेली और सुरमा नगरी, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन कहाँ होता है, बरेली में। अगर आपसे पूछेगा सुरमा नगरी कहाँ है, तो तब भी कहाँ है आपका, बरेली में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहां से आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बरेली। ठीक, एक है आपका हिंग, एक है गुलाल नगरी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हिंग नगरी और गुलाल नगरी किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। हाथरस कौन सा जिला है भैया, हाथरस को कहते हैं हिंग और गुलाल नगरी, दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहां मैंने आपको जिक्र किया कि कौन से नगर को किस नाम से आपको जाना जाता है। यहां से ये बात ध्यान देने वाली बात है, ये बात समझ रही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा जाता है कि कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम, यानी कौन कौन से नगर हैं जिसका प्राचीन का मतलब पुराना होता है, इसका पुराना नाम क्या था। समझ में आ रहा, पूछ लेता एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका लखनऊ। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है लखनऊ। लखनऊ का पुराना नाम क्या था। देखिए दो क्वेश्चन, या तो आप दोगे उत्तर क्या, लक्ष्मणपुर, कौन सा भैया, लक्ष्मणपुर, या है आपका लखनपुर। दोनों सही है, लक्ष्मणपुर और लखनपुर, यानी कि लखनऊ का पुराना नाम क्या आपका, लक्ष्मणपुर और लखनपुर। ठीक है, दूसरा है वाराणसी। वाराणसी का पुराना नाम क्या है आपका, काशी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, वाराणसी का पूरा नाम आपका क्या है, काशी। अगला क्वेश्चन है कन्नौज। कन्नौज का क्या है, कानकुब्ज। क्या भैया, कानकुब्ज। ठीक, कानकुब्ज इसका पुराना नाम है किसका, कन्नौज का। ठीक, आगे चलते हैं। गोरखपुर के नाम से, गोरख का पुराना नाम क्या है, ठीक है, रामग्राम। क्या नाम है इसका पुराना नाम, रामग्राम। ठीक है, ऑप्शन में दे सकता है आपको कि गोरखपुर का पुराना नाम क्या था, ये आपका रामग्राम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि कुशीनगर। कुशीनगर का पुराना नाम क्या था, कुशीनारा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, कुशीनारा। क्या नाम पुराना नाम इसका, कुशीनगर का कुशीनारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बरेली। बरेली का पुराना नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, अहिछत्र। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेगा किताब कॉपी में, पूछा गया प्रश्न ये है। बड़ी एग्जामों में तो भी पूछा गया, छोटी एग्जामों में भी पूछा जा सकता है कि बरेली का पुराना नाम क्या है, अहिछत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। मथुरा। मथुरा आप जानते हैं कि मथुरा का क्या नाम है, पुराना नाम आपके मधुपुरी। क्या नाम है इसका, मधुपुरी। मथुरा का मधुपुरी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है अयोध्या। अयोध्या का पुराना बहुत इंपॉर्टेंट है ये अयोध्या हमारे लिए। ठीक है, तो यानी कि एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, या चूंकि अयोध्या आपका इंपॉर्टेंट बन चुका है, तो यहां का पुराना नाम आपका क्या है, अयाजस्सा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है झांसी। झांसी का पुराना नाम क्या है, झांसी का पुराना नाम है आपका बलवंत नगर। क्या है भैया, बलवंत नगर। झांसी का पुराना नाम क्या है, बलवंत नगर। ठीक, आगे कानपुर। कानपुर, कानपुर के क्या हो जाएगा, कान्हापुर। क्या हो जाएगा, कानपुर का कान्हापुर। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरठ। मेरठ का आपका है दान तीर्थ। देखिएगा, ये सब भी क्वेश्चन आपके थोड़े नए दिखेंगे एग्जाम के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ही बन सकता है। मेरठ आपका क्या है, दान तीर्थ। अगला क्वेश्चन है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का पुराना नाम क्या है, देखिए अगर योगी जी सुनेंगे इन सब का नाम तो तुरंत बदल देंगे। ठीक है, यानी कि योगी जी का काम क्या रहा है कि जितने भी नए नाम है आपके, सब पुराने नाम को नए नाम करते जा रहे हैं, जो पुराना नाम था। ठीक है, यानी फिरोजाबाद का नाम क्या था, चंद्रबाग। ठीक है, उसी तरीके से अलीगढ़। अलीगढ़ का पुराना नाम क्या था, यह था हरिगढ़। अलीगढ़ का हरिगढ़। ठीक है, तो हरिगढ़ यानी कि हरि मतलब क्या होता है, भगवान होता है। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो जितने जिला बने यहाँ लिखा है कि सारे पुराने नाम है ये, और अगर योगी जी यहाँ सुनते हैं तो सारे पुराने नाम वही कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि ये पुराने नाम हो सकता है आपसे पूछा जा सके, क्योंकि यूपी से क्वेश्चन ये बनता है।
ये जितना मैंने प्रमुख नगर लिखे हैं ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि आपके एग्जाम के लिए हो सकता है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ ले एग्जाम में। ठीक, तो इसी तरीके से आज भी और कल के लिए भी छोटा सा टॉपिक होगा, उसके बाद आप लोग अच्छे से परीक्षा दीजिए। और मैं आपको बता दूं मेरिट बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि 6,34,000 कुछ फॉर्म पड़े हैं। 6,34,000 में फॉर्म में आपको स्थान बनाना है और घबराने की कोई बात नहीं है। ज्यादा हम लोगों को क्या करना है, आपको ज्यादा गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को सही करके ज्यादा आना है कि जितना हमारा सही हो पाए। तुक्का उस जगह लगाना है हमको कि जहां डाउट में 2 ऑप्शन लेके डाउट हो, चारों ऑप्शन लेके डाउट अगर होगा तो बिल्कुल मत लगाना है। 2 ऑप्शन डाउट हो गए तो वही क्वेश्चन पे लगाना है जो जहां पे हमारा ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। ये बात सुना रही। तो पेपर के तरीके, पढ़ने के तरीके, सारी चीजें, हर चीज को पता होना चाहिए, तब आपके जाके परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, एकदम गुड चांस है। ठीक है, तो इस चांस को आपको इसको अलग से जाने नहीं देना है। ठीक है, तो इस चीज को आपको बनाए रखना है। अगर वर्दी तक जुनून है, वर्दी तक हमको पहुंचना है, तो इस चीज को हमको अच्छे से तैयार करके एग्जाम में हमको अच्छे से बैठना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप अच्छे से तैयार करिए, इस मैटर को और भी आगे बढ़ाइए। यूपी स्पेशल से मैं अभी से आप बता दे रहा हूं कि मेला हो गया, प्रमुख नगर हो गए, कौन कौन से नगर में महत्वपूर्ण किनारे नदियां हैं, नदियां उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कहां से निकलती है, कौन से नगर के किनारे कौन सी नदी है। ठीक है, महोत्सव हो गया, मेला हो गया, नगर हो गया, नदी हो गई, यानी कि यूपी स्पेशल से सारी चीजें आपसे यहाँ से पूछी जानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजों आपको तैयार करना है। तैयार करते करते समय मैं आपको और भी बता दूं कि करंट अफेयर में आपके राज्यपाल कौन कहाँ है, ये आपको तैयार करना है। तैयार करने में आपको और भी टॉपिक में आपको बता दूं कि राज्यपाल के अलावा कि कौन नया कौन किसके स्थान पे बनाया गया है, किस देश के प्रधानमंत्री बदले गए हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे भारत में कौन मुख्य अतिथि होगा, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, सूचकांक हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमको तैयार करनी अच्छे से। मैं आपको बता दूं अभी भी आपके पास चांस है कि इसको रिवीजन किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, धन्यवाद।